स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 के तीसरे का दूसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न में कह रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि बड़ा कोण और छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न में जो ज्ञात करना रहता है उसको मानते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री। कोण को डिग्री में मापते हैं इसलिए x डिग्री लिखे हैं। अब लिखेंगे छोटा कोण बराबर y डिग्री। अब देखिए लिखेंगे प्रश्न से, तो लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न में दो शर्त दिया हुआ है, उस दो शर्तों का उपयोग करके रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ देखिए पहला शर्त तो यही हो गया कि दो संपूरक कोण। तो संपूरक कोण होता क्या है? दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसे कहते हैं संपूरक कोण। तो यहाँ देखिए बड़ा कोण है x डिग्री और छोटा कोण है y डिग्री, यानी कि दो कोण है। इसमें एक का मान है x और दूसरे का मान है y। तो यदि x और y को जोड़ दे तो वो हो जाएगा 180। तो अब यहाँ पे लिख देंगे x प्लस y बराबर 180। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब देखिए दूसरा शर्त से अब दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो इसके लिए अब यहाँ पे लिख देंगे पुनः प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न को पुनः पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए बड़ा कोण को x डिग्री माने हैं और छोटा कोण को y डिग्री माने हैं। तो देखिए x और y, तो दोनों को यदि बराबर करेंगे तो x बड़ा है y से, तो यदि y में 18 जोड़ दे तो वो x के बराबर में हो जाएगा। तो देखिए y में 18 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा x के बराबर में। क्या कि क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि x y से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो y में यदि 18 जोड़ देंगे तो वो x के बराबर में हो जाएगा। तो देखिए चर पद एक साथ रहता है और अचर पद एक साथ रहता है। तो इधर y जो है वो चर पद है, तो इसलिए इसका पक्षांतर करेंगे। तो ये इधर प्लस में है, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो अब ये हो जाएगा x माइनस y बराबर 18। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था? रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो रैखिक समीकरण युग्म बना लिए, अब इसका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 180। तो अब देखिए समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो इसके लिए y का पक्षांतर करना होगा। y जो है इधर प्लस में है, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो अब ये हो जाएगा x बराबर 180 माइनस वाई। देखिए जब x का मान निकल जाता है तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो अब इसको समीकरण 3 कह देंगे। अब x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 18। तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 18। अब x के जगह पे x का मान रख देंगे, तो x का मान है 180 माइनस वाई। तो x के जगह पे लिख देंगे 180 माइनस वाई। ये माइनस वाई पहले से है तो इसको लिख देंगे यहाँ पे माइनस वाई
बराबर 18। अब देखिए चर पद एक साथ रहता है और अचर पद एक साथ रहता है, तो इधर देखिए 180 जो है वो अचर पद है, तो इसका पक्षांतर करना होगा। तो ये इधर प्लस में है, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो अब ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 18 माइनस 180। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। वाई हो जाएगा 2y बराबर 18 में से 180 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 162। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y का मान निकालना है तो इसके लिए 2 का पक्षांतर करना होगा, तो 2 इधर y के साथ गुना में है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 162/2। अब देखिए इसको काट सकते हैं, तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, तो y का मान आ गया 81। जब y का मान निकल जाता है तो y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर 180 माइनस वाई, तो अब यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 180 माइनस वाई। अब देखिए y के जगह पे y का मान रख देंगे, तो y के जगह पे y का मान रख देते हैं। y का मान है 81, तो अब y के जगह पे लिख देंगे 81। अब देखिए 180 में से 81 को घटाएंगे तो x का मान हो जाएगा 99, तो x का मान आ गया 99। अब देखिए x का मान आ गया 99 और y का मान आ गया 81। तो प्रश्न में हमको मान निकालना था बड़े कोण का और छोटे कोण का, तो बड़े कोण को x डिग्री माने थे और छोटे कोण को y डिग्री माने थे। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः बड़े कोण को माने थे x डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे बड़ा कोण बराबर x डिग्री। तो x का मान आया है 99, तो बड़ा कोण का मान हो जाएगा 99 डिग्री, और छोटे कोण को माने थे y डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे छोटा कोण बराबर y डिग्री। तो y का मान आया है 81, तो छोटा कोण का मान हो जाएगा 81 डिग्री। तो यहाँ देखिए प्रश्न में यही कह रहा था कि उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि बड़ा कोण का मान और छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। जब इसको हल किए हैं तो बड़ा कोण का मान आ गया 99 डिग्री और छोटा कोण का मान आ गया 81 डिग्री, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।